देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां सगुना मोड़ स्थित खगौल रोड पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस और प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमरजीत, क्या अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? ये देखिए, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 10 दमकल की गाड़ियां हैं, जिसमें 8 बड़ी गाड़ियां हैं और 2 छोटी गाड़ियां हैं, मौके पे मौजूद है और बुझाने का प्रयास कर रही है। और जो है आधा भाग बुझा भी चुकी है। और बात की जाए आग लगने की, तो आग लगने के 2 कारण जो है बताए जा रहे हैं। एक तो जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, दूसरा रेस्टोरेंट के आग से भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस कारण से आग लगी है। लेकिन आग इतनी भयावह है कि आसपास के लोग भी जो है डरे हुए हैं। और उसमें जो है एक इंस्टीट्यूट भी चलता था, उसके बच्चों को खाली करवा दिया गया, वहां से हटा दिया गया, क्योंकि जो है आग इतनी भयावह थी कि नीचे भी और भी फ्लोर पे लग सकती थी। इसकी वजह से जो है पूरा जो है जो अपार्टमेंट है उसे पूरा खाली करवा दिया गया है। और अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वहां पे मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी भी अग्निशमन के मौजूद हैं, वो भी लगे हुए हैं ताकि आग पूरी तरह से बुझ जाए और किसी को किसी तरह का हताहत ना हो। हालांकि अभी तक किसी का हताहत होने की बात नहीं है। ठीक है अमरजीत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यकर्ताओं को कई चुनावी दिशा निर्देश देते नजर आए। इस बैठक में बीजेपी के विधायक, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता को बीजेपी पर भरोसा है। बीजेपी ने जो वादा किया वो पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार का खोया हुआ गौरव सिर्फ एनडीए ही लौटा सकती है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है। और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो। जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां सिर्फ कुर्सी पाने की प्रेरणा से काम करती हैं। बीजेपी का उद्देश्य है हर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। हम विकास की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति का जवाब सेवा की राजनीति से देना है। आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार बना। आरजेडी से पहले कांग्रेस बिहार की दुर्दशा का कारण रही है। इस बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की, और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट भी, उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-05 में अप्रॉक्सीमेटली 23,000
885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। और यदि यह बात लोगों से आप करेंगे तो लोग आपसे तर्क नहीं पूछेंगे, बल्कि आपकी बातों का बस समर्थन केवल आप। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को ऐसे अंधेरे में ढकेला कि आज तक नहीं निकल पाया है। हमारी सरकार बहुत हद तक इसे बाहर निकाल पाई है और भी अभी निकालना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। कांग्रेस के राज में बिहार, जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी के शासनकाल में। एक सभ्य समाज की जगह खौफ का साम्राज्य कायम हुआ था और उस अंधेरे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी आरजेडी की लालटेन। और उस लालटेन ने रोशनी देने की जगह लोगों के घर में आग लगाई है। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह लोगों के घरों में आग लगाई है। साथियों, आपको नई पीढ़ी को इस इतिहास को केवल याद दिलाना है। वहीं अंबेडकर अपमान मामले को लेकर राजनाथ सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी से माफी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये बाबा साहब के विचारों को भाव देने वाले नहीं। हाल ही में देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें लालू यादव जी के जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास रखी गई थी। सोचिए साथियों, सोचिए साथियों, कोई सामान्य गलती नहीं थी। यह उस मानसिकता का प्रतीक था जिसने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के प्रतीक पुरुष के लिए सम्मान की कोई जगह ही नहीं है। और मैं जानता हूं कि इनमें से माफी की उम्मीद करना भी व्यर्थ है, क्योंकि जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आरजेडी जैसे दल बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, उनके विचारों को भी कोई भाव नहीं देते हैं, कोई मोल नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब और उनके दिए गए मूल्यों को अपने दिल में बसाती है। भाजपा की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। वहीं पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस बैठक में बिहार की जनता को बीजेपी के विजन और विकास के एजेंडे को लेकर चर्चा की गई। वहीं केंद्र में पीएम मोदी के 11 साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी जनता के बीच इन उपलब्धियों को लेकर जाने वाली है। प्रस्ताव जो अभी पारित हुआ, वो राजनीतिक प्रस्ताव हम लोगों ने मिलकर सभी कार्य समिति के सदस्य ने पारित करने का काम किया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल के काम पर हम लोगों ने चर्चा किया। मोदी है तो मुमकिन है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में चर्चा किया और जो विकास के कार्य गरीब, युवा, किसान की जो चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, महिला, ये चारों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। मुंगेर के नवनिर्मित मॉडल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला की मौत पर परिजन भड़क उठे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हुई, क्योंकि स्टोर में रखे चारों ऑक्सीजन सिलेंडर खाली थे। गुस्साए परिजनों ने आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर गिरा दिया और महंगा हाइड्रोलिक बेड तोड़ दिया है, जिससे आईसीयू में भर्ती अन्य मरीज और नर्स डर गए। महिला की तबीयत 1 जुलाई की रात से बिगड़ी थी और 2 जुलाई सुबह मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लगभग जब हम लोग सोए हुए थे, देर रात सोए थे, तो हंगामा सुन के हम लोग का नींद टूटा।
कोई पेशेंट था, उनका लड़का था, शायद बेटा था या पोता था, ये को नहीं, मगर वो दादी माँ बोल रहा था। उसके बाद बोल रहा था सिलेंडर नहीं है, चारों सिलेंडर खाली है। एक तो यहाँ पे क्या व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, ना दिन में स्टाफ ना रात में स्टाफ। एक नर्सिंग स्टाफ रहती है, वो भी नर्सिंग स्टाफ अकेले से बोलते मैं सिर्फ बताऊंगी करना आपको है। इंजेक्शन देने से भी भागते हैं ये लोग। तो हम लोगों ने कल रात में क्या है, वो मशीन के अलावा एक अलग से एक सिलेंडर हम लोग रात में रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए, कि अगर रात में दिक्कत ना है तो हम लोग सिलेंडर यूज कर लें। वो मशीन जो है कंस्ट्रक्शन मशीन, वो काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो उसको हम लोग को उपयोग में लेना चाहे तो 4 के 4 सिलेंडर खाली पाया गया, जबकि रात में उसी को भरा हुआ स्टॉक भेजा गया था कि ये भरा हुआ स्टॉक है। अच्छा। तो मेरा का यहाँ पे खुला धांधली है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट का खुला धांधली है। यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जो फीता काट कर गए हैं, ये सिर्फ पेपर में सिर्फ दिखाया गया है, फुल चोरी है ये। ऑक्सीजन को बेचा जा रहा है ब्लैक करके। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर होता उपलब्ध तो हमारी माँ जीवित होती है अभी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे, लेकिन मंच पर जगह नहीं मिलने के कारण वापस लौट गए। हालांकि अश्विनी चौबे ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि उन्हें जगह नहीं मिली, उनका खुद का कार्यक्रम है जिसमें उन्हें जाना है। जगह नहीं मंच पर, आप बड़े नेता हैं, जगह नहीं दी गई मंच पर। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अपने कार्यक्रम में व्यस्त है, मैं आके मिलके और राजनाथ जी से मिलके था। ऐसा नहीं, जगह नहीं मिली सर। नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात मंच पर जगह नहीं थी सर। आइए ना, आइए। बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, पूरी जगह है, पूरा हॉल मारे थे हम मिल करके अपने कार्यक्रम में, क्योंकि मुझे यात्रा में जा रहे हैं, हमारा कार्यक्रम है, आप सब लोग जानते हैं सनातन महाकुंभ का, उसमें फिर आएंगे सर। और देखिए, बिहार चुनाव की लड़ाई मौलाना तेजस्वी तक आ गई है। विरोधी वक्फ बिल को लेकर गांधी मैदान में हुए रैली के बाद तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी कहकर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई और बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। और उनके दल की पूरी राजनीतिक फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिकी हुई रही है। उनके पिताजी ने वही किया और आज वो भी वही कर रहे हैं। उनके लिए मुसलमानों के वोट के आगे कुछ नहीं है। न भारत के लोकतंत्र की उन्हें परवाह है, न बिहार में बाकी लोगों की परवाह है। जिन लोगों का अकलियत समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में रत्ते भर भी योगदान नहीं रहा है, इन लोगों ने बिहार के अकलियत भाइयों को केवल अपना वोट बैंक बनाए रखा। तो इस संविधान को कूड़ेदान में फेंकने वाले सेंसेशनल बयान को देकर एक बार फिर से ये अकलियत समाज को ठगने की तैयारी में लगे हुए हैं। बीजेपी अपने 20 वर्षों की उपलब्धि बता नहीं रही जनता को, तो तेजस्वी जी को मौलाना बता रही है। मौलाना तो विद्वान आदमी को कहा जाता है, श्री तेजस्वी यादव जी ने जवाब दिया। अब मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर नहीं, अब नौकरी रोजगार पर, महंगाई पर और काम पर जनता वोट करेगी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन पढ़ाई की, लिखाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, महिलाओं की सशक्तिकरण की, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की जो बात कर रही है, इंडिया गठबंधन को 2025 में बिहार की आम जनता की सरकार बननी तय है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि वे इस बयान के योग्य हैं या नहीं। उन्होंने एनडीए गठबंधन में जितन राम मांझी और चिराग पासवान के विवाद पर स्पष्ट किया कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत होकर उतरेगा। विवेक ठाकुर ने राजनाथ सिंह के बिहार दौरे को लेकर भी जानकारी दी और बताया कि वो बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे, जो संगठन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। वही मुख्य अतिथि है आज के कार्य समिति के, उनका आना हुआ है और ऐसे भी विशेषकर बिहार से पुराना लगाव रहा है। कांग्रेस भी इस पे ट्वीट करके मजे ले रही है कि मजा लेने से क्या होगा, कांग्रेस का तो यहाँ कोई वजूद है नहीं। तो यही समय कटेगा, 2-3 महीना का यही होगा, कुछ नहीं होने वाला। एनडीए एकदम इंटैक्ट है और बड़ी मजबूती से एकदम एनडीए बिहार के चुनाव में उतरेगी। भीड़ जुटाने का क्या, जो वक्तव्य उनका है तो बड़ा शर्मनाक है भारत के लिए, बिहार के लिए खास करके, जिस तरह की बात उन्होंने कही है। और बिहारवासी सब चीज़ से बहुत सजग है। इस चुनाव में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इस बिल को कूड़ादान में फेंकेंगे, बिहार की जनता बता देगी कि कूड़ादान में उनको फेंकने का मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा।
देखिए, कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए भी एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बीमार नहीं, बुलंद है बिहार, धूर्तों की नहीं, नीतीश की है सरकार। बीमार नहीं, बुलंद है बिहार, धूर्तों की नहीं, नीतीश की है सरकार। 25 से 30, फिर से नीतीश। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर भी राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। अत्याचार, भ्रष्टाचार को बना दिया सदाचार और कहीं ना कहीं अपराधियों से रिश्ता बना के रखे हुए है सरकार। बिहार में सत्ता और स्वार्थ से अभिभूत सरकार 2005 से 25, अब नहीं आएंगे नीतीश। नीतीश कुमार जी फिट भी हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में हिट भी। नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों से बिहार को सुधारा है और बिहार को संवारने का काम किया है। जो लोग बेसलेस बेबुनियाद बातें कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के, वो पूरी तरह से निराधार है। एनडीए ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है जो मांझी जी ने कहा कि चिराग पासवान अनुभवहीन नेता है, अनुभव की कमी है, लेकिन उनके पास ये भी बात की कमी है कि बहुमत से पहले पीठ दिखाकर भाग गए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान बिहार के लोगों की खिदमत करेंगे। शाहबाद से इस सर्वे का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा है और लोग उनको चाहते हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो बात उन्होंने सही कही, अनुभव की कमी है। जो अनुभव जीतन राम मांझी जी का है वो चिराग पासवान जी का नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास नहीं है। देखिए, मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी जिम्मेदारी संभालें और अगर बिहार की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही यहाँ पर आकर के यहाँ की बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पलायन पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा है कि बिहार के नौजवान सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर भी सवाल उठाए हैं। सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता। हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते, कैसे होगा बताइए। और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का, शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप। खबर आपको किशनगंज से बताते हैं, जहां पुलिस ने चोरी के एक मामले की जांच के दौरान स्मैक तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोतीबाग वार्ड नंबर 7 में छापेमारी के दौरान पुलिस ने अमित चौहान और उनके भाई और पिता को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10.60 ग्राम स्मैक और एक वजन मशीन बरामद की गई। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार की गहरी जड़ों को उजागर कर दिया है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे पहले चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और अब स्मैक तस्करी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर स्थानीय स्तर पर बेच रहे थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने बेड से 20 पुड़िया स्मैक भी बरामद किया है। नीतीश चौहान एवं अमित चौहान नाम के 2 अभियुक्तों को 10.6 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में ये पूर्व में वांछित रहे हैं।
तेलंगाना के संगारेड्डी में फैक्ट्री में हुए विस्फोट में काराकाट के अमरथा गांव के 4 लोग प्रभावित हुए हैं। भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सभी प्रभावितों के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बता दें कि अमरथा गांव के 3 लोग दिलीप गोसाई, दीपक पासवान और नागा पासवान से उसके परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि डब्लू पासवान घायल है। दुखद घटना है ये, और बहुत परिवार से मैं मिली हूँ, परिवार के लोग एकदम टूट चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिवार के लोगों को अभी पता ही नहीं है कि जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो अभी जिंदा भी हैं या नहीं है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की परिवार के लोगों को अभी नहीं मिली है। तो इस वजह से और ज़्यादा परिवार के लोग परेशान हैं। कैमूर पहाड़ी पर सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए कैमूर वन विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव में इस बात पर चर्चा हुई है कि कैमूर पहाड़ी के किस एरिया में टाइगर रिजर्व बनेगा। वहीं इस पूरे मामले पर कैमूर वन विभाग ने सभी जानकारी सरकार को भेज दी है। आपको बता दें कि बगहा के बाद ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। ये टाइगर रिजर्व बनाने की जो हम लोग कोशिश है ये कर रहे हैं, इसके ये प्रोसेस जारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है और प्रस्ताव का जब भी अनुमोदन हो जाता है तो इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। और इसी बीच आपको छपरा से बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता कमल देव नारायण शुक्ला गिरफ्तार किए गए हैं। पटना से गिरफ्तार हुए हैं देव नारायण शुक्ला। फर्जीवाड़ा मामले में मुफस्सिल पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छपरा से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता कमल देव नारायण शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पटना से देव नारायण शुक्ला की गिरफ्तारी हुई है और फर्जीवाड़ा मामले में मुफस्सिल पुलिस ने ये कार्रवाई की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।